मुंह लटका के बैठा, भूल जा तू, तेरा कुछ ना हो सके। अरे ऐसा तो हिम्मत हार कर नहीं बैठने वाला मन भाटी। हमने भी सारी जिंदगी फिल्म देखी है, लगाऊंगा कोई फिल्मी दिमाग। लगाता रहा दिमाग के फिल्म फिल्मी हो, मैं असल जिंदगी में तो कुछ और ही होवे। तू घना दिमाग मत बता बे, आज का बैठ के अपना आप देख लूंगा मैं अपना। आगे है चिढ़ाने को बाबा और बुला रहा, बाबा घुर्रे आएगा, मैं तो जा रहा हूँ। वो पता हो तू उनकी ओडसू है। जा जा चला जा, भलाई का तो कोई जमाना ही ना बने यहाँ। कुत्ते की भलाई कह रही पर सुने कहाँ, अपनी चलावे जब तक बाट रहा ज्ञान है। होगा टिप टॉप। और कैसे उदास उदास से हो रहा हो तू आज? आज तो तेरा ब्याह। यार गंजेटा पता ना भीतर भीतर घबराहट सी बन रही है। हाँ भाई, आज तो डांस हो जावे। आज तो वही काम हो रहा जाके सपने बहुत दिन से देख रहा तू। मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। करी बाबा कोशिश, 2 बार कोशिश कर चुका हूँ पिछले 2 घंटा में। खूब मैंने ऐसा करने की कोशिश करी, पर बाबा भीतर से फीलिंग नहीं आ पा रही, बेचैनी सी हो रही है। क्यों पागल हो रहा हो? आज तो खुशी का दिन है। नीचे चलो जी, पंडित जी फेरे कराने के लिए बैठ गए। चल भाई, आओ चल। भैया, आओ तैयार होगा, आजा भैया जल्दी से आओ। चल हम आजा तू। चलो जी चलो। यार गंजेटा हमारी तो समझ में नहीं आ रही, हमारी गल हो क्या रहो। तू गाना सुना होता है ना, तुम न मिलो तो जी घबराए, सामने आओ तो हम डर जाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। यूँ ब्याह जब तक मेरा ना हो रहा हो ना, जब तक तो ऐसा लग रही कद ब्याह हो जा, कद ब्याह हो जा। और आज जब हो रहा तो यार भीतर से बेचैनी बन रही है। जा तू चाह रहा हो वहां से हो नहीं पा रहा हो। तू आयो ना नीचे, ले यहाँ खड़े होकर रो रहा है। ए उत्तर भगवान के लिखे लेख कोई न बदल सकता। ऊ मिस्री तेरे नसीब में ही ना, जान दे पर को। रुचि नसीब से बड़े कर्म हो, मैं अपने कर्मन से अपने नसीब बदलूंगा। अब तू जाने तेरे कर्म जाने, तेरे नसीब जाने। अब तू नीचे को आजा, झेड़ पेड़ फेरन पे को मैं तेरी दुल्हन लिवा के ला रही हूँ। देख रहा हो तू गंजेटा, जो आ रहा हो लेक्चर देकर जा रहा हो। भैया वही वाली बात है, जब नसीब खराब हो ना, किस्मत साथ न देती है, तो छत पे खड़े आदमी भी कुत्ता काट जा। हाँ यार, यह बात तो सही कह रहा हो तुम। हाँ भाई, क्या टाइम लग रहा है? लड़की बैठ गई फेरे पे, चलना। आलिया जी बस थोड़ी देर में मैं कह रहा हूँ। मिस्त्री कौन? वहाँ की तबीयत खराब है, वो शामिल ना हो पाएगी। बस तो आलिया बस। गंजेटा अब तो जाना ही पड़ेगा। ले तू भी बाल काट ले, चल। चल ऐसा कर, मेरे दूल्हे वाले हेलमेट लिया, अब तो बल्ली देनी पड़ेगी। भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थम गतो पिबा यस्मृत पुंडरीकाक्षम सवैया अभ्यंतरा सुचि। अरे लड़की को जल्दी बुलाओ जी, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे पंडित जी बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, आफत मत न उतारो। अरे मुझे एक और जगह शादी में भी जाना है। आलिया जी, आलिया लड़का आलिया। ओम गणानंत्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाडंत्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे। वसो मम आहमजा निगर्भधमत्वमजा शिगर्भधम मा अम्बे अम्बिकें बालिके नमः। नायति किसाना ससित्वा सुभद्रिकाम काम्पी लवासिनीं मां। लड़का लड़की जल्दी फेरे के लिए खड़े हो जाएं। पंडित जी मैनू कह रहा हूँ जी, तनक वॉशरूम है, थोड़ी इमरजेंसी है। चलो जल्दी आना। चल गंजेटा जल्दी लेके चलो। देख रहा जाइल को ऐसे टाइम पे याद आते हैं इसको ये मसले। आदमी बात सुनना,
शादी मुकम्मल होने से पहले ही कल ना तुझे और मुझे ना से। शादी तो 7 फेरे होने के बाद ही खत्म होगी। हाँ तो जब भी उससे पहले ही करनी हो ना जाइन। ठीक है जान, आज मेरे सारे सपने पूरे हो जाए। बेटा दूल्हा आ गया, अब आप भी खड़े हो जाओ। जाइनब भाई बैठा रहेगा, 3 फेरे हो गए कल। चल चल चल। अरे नहीं जाते जरा मासूम हो जाए। अच्छा, जल्दी आइयो। विवाह संपन्न हुआ। अमन बेटा, अपने हेलमेट उतार के सबके पांव छू के आशीर्वाद ले। ओ बेटे नेपाली का ब्याह होगा। ओ कुत्ते, तेरी जगह यू कौन दूल्हा बन के आगो? अरे बाबा जी, ये नेपाली का असली बॉयफ्रेंड तो यही से तो ब्याह करवाता नेपाली को। हवे नेपाली खुशब। अमन तू दूल्हा नहीं है? भाई अरे यार तू कुछ छोड़, तू दुल्हन क्यों है? तेरी जगह ये क्यों है? यार पता ना तू की हिम्मत हार रहा। अरे सोच के तो देख पागल, जासू तू प्यार करे वहां को ब्याह मेरी गैल हो रहा, ऐसा क्यों होने दे रहा यार तू? तो यार ऐसा भाई मैं कहा करूं, मेरे ब्याह वासु हो जावे। अरे वो तो मैं देख लूंगा, बस तू बता तू वासु ब्याह करना चाहता है या नहीं? यस और नो? यस। तू चाहता तेरे वक्त गल फेरे हो बस? यस और नो? यस। तू चाहता तेरे और वहाँ का घर बस जावे? यस और नो? यस। तू चाहता वहाँ का पापा तेरा ससुरा बन जावे? यस और नो? यस। तो जैसा मैं कहता रहा तू वैसा करता रहे, बोल करेगा ना ऐसा? यस और नो? यस। बस जब मैं भी फेरे से पहले बाथरूम गया ना, मैंने बदल के यूं भेज दिया। मैंने सोच लिया नेपाली से आके ब्याह हो जाएगा, ये दोनों आपस में प्यार करे। मैं तेरे घर के कहने पे गया, ये बंदूक की बात करे, सूती गोली मार देंगे, ये हमारे में दिमाग लगा और क्या करता। ये जो तूने दिमाग चलाया था ना, ये तेरे चाचा खालिद ने मुझे दे दिया था। भैया नेपाली गुस्ताखी के लिए माफ करियो बेटिया मुझे। क्या जाल डाला तूने भी है? नेपाली फंस गई ना अपने जाल में। हाँ बेटिया तू बतला, किस लिए बुलाया तूने मुझे? क्या बात करनी तुझे? अंकल वो मैं किसी को बता नहीं पाई, लेकिन मुझे पता चला कि आप शादी तुड़वाने में माहिर हो। देख तूने बिटिया क्या सुना क्या ना सुना, उससे खाली का कोई मतलब ना। तू अपनी परेशानी बतलाना, किस लिए बुलाया तूने मुझे? इधर उधर की बात कर रही है। अंकल दरअसल मैं ये चाहती हूँ कि ये शादी ना हो। कि तुझे क्या परेशानी हो रही है इस शादी से? सच्चाई ये है कि मैं और अमन प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये क्या मसला चल रिया? प्यार तेरे संग कर रिया, भगा इसको ले जा रिया, ये क्या मसला चल रहा भाई? देखो अंकल ये लंबी कहानी है और टाइम कम है और आज ही रात शादी है। फिलहाल आप ये शादी तुड़वाओ, बाद में आपको मैं सारी सच्चाई बता दूंगी। तो बिटिया एक बात बतला मुझे, शादी तुड़वाने की जरूरत क्या पड़ी? अगर मैं इस शादी को बिना तुड़वाए तेरी शादी करवा दूं उसका संग, तो तेरी बहन को तो कोई परेशानी ना आना। नहीं नहीं अंकल, मैं तो खुद नहीं चाहती है शादी करना, क्योंकि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। देख ले कितनी राजी हो रही है बेटिया। जब तुम दोनों की रजामंदी है इस बात के लिए, तो एक काम करना मेरे कहने से, जब तुझे बुलाए ना ब्याह में, दुल्हनिया को बुलाएंगे तो इसकी जगह पर्दा डाल के तू बैठ जाना वहाँ पे, जहाँ ब्याह होगा तू बैठ जा। हाँ अंकल ये तो बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने। हाँ तो ऐसा, जब तक तेरा मिशन कामयाब ना हो जा, चाचा खालिद का नाम ना आना चाहिए कहीं भी। नहीं चाचा आपका नाम नहीं आएगा। चल जाऊं अपना कर लो तुम, और जैसा बता रहा हूँ ऐसे ही मसले को मुकम्मल कर देना, काम हो जाएगा तुम्हारा है ना।
दीदी ये बात अब अमन को कैसे बताओगी? घर वालों ने तो आपका मोबाइल भी छीन लिया। नहीं नहीं, तू पागल है क्या? फेरों के बाद मैं अमन को सरप्राइज दूंगी। ये तो ठीक है दीदी, फिर भैया से क्या कहोगी? भैया तो पूछेंगे ना कि मिश्री कहाँ है। सुन, मैं ये बोल दूंगी कि मेरी तबीयत खराब है और मैं शादी में शामिल होना नहीं चाहती, फिर हम आपस में बदल जाएंगे। ये अच्छा आइडिया दीदी यार। अब क्या करूं मैं? उल्टे फेरे ले लूं क्या? अमन मैंने तो उसको कही ना, यू लौंडिया ना तेरे नसीब में, पर तो करमन सुलड़ना हो ना, ऊ मिश्री तेरे नसीब में ही ना, जान दे पर एकू। अब तो अमन और दीदी के फेरे पूरे होंगे, जूते चोरी कर लूं। अरे ये क्या हो गया? लड्डू भाग भाग यहाँ से, भाग लड्डू भाग। तो जी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी? यस और नो? वीडियो शेयर करोगे? यस और नो? कमेंट करोगे? यस और नो? वीडियो लाइक करोगे? यस और नो? वो प्यार करते हो? यस और नो? चैनल सब्सक्राइब कर रखो? यस और नो? वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे? यस और नो? अपना ख्याल रखोगे ना? यस और नो? बाकी अपना प्यार बनाए रखियो। राम राम जी, जा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज कैसे हैं आप दोस्तों? सभी बच्चों को नमस्कार। मैं आज आपको हिंदी रीडर का बसंत का क्लास 6 का कक्षा 6 मतलब क्लास 6 का 6 चैप्टर जिसका नाम है ऐसे ऐसे को आज समरी में बताने वाला हूँ। सब कुछ समझाने वाला हूँ लाइन टू लाइन, किसकी कहानी क्या है और क्या क्या है इसमें। दोस्तों चलिए शुरू कर दें। वीडियो को लाइक कर दें सभी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास, सभी मित्रों के पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्लास 6 चैप्टर 6 बसंत का ऐसे ऐसे। पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी, जो इसमें एक मोहन लड़का जो एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी है। माँ मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिता। मास्टर मोहन के मास्टर जी। वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। मतलब जो इसमें जो लोग हुए हैं, मतलब जो मेन लोग हैं उन सबों के नाम हैं, कौन क्या है इसमें। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठा एक दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरे अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारी में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, 2 और छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। इसमें बता रहे हैं एक सड़क के किनारे जो फ्लैट का बैठक का दृश्य है, उसके एक दरवाजे पे सड़क वाले पे बरामदा खुलता है, दूसरे पे अंदर कमरे में, दूसरा कमरे में, तीसरा रसोई घर में है। अलमारी में पुस्तकें लगी हुई हैं, रेडियो का सेट है और 2 छोटे तख्त भी रखे हुए हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं क्या क्या है था उसमें कमरे में, क्या क्या कैसे है। फिर आगे पढ़ते हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठाने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। मतलब तख्त पर जो लेटा मोहन है उसकी उम्र 8 से 9 वर्ष होगी उसकी। 3री क्लास में पढ़ता है। इस पर बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं, उसकी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, बार बार पेट को पकड़ता है। तो दोस्तों बता रहे हैं उसमें ये कि मोहन की क्या क्या दिक्कत होती है उसको, क्योंकि पेट को पकड़ता है वो। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। माँ पुचकार कर, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। मतलब माँ कहती है उसकी कि नाना ऐसा मत कर बेटा, पुचकार कर, अभी ठीक हो जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, तब तक सेक ले इसको, पेट को। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं, मतलब कि वो माता पेट पर बोतल रखती है जिससे उसको थोड़ी सिखाए। फिर आगे क्या होता है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं, इसने कहीं कुछ अंट तो नहीं खा लिया। फिर मोहन के पिता को मुड़ती कहती कि इसने कुछ अंट तो नहीं खा लिया जिससे इसके पेट में दर्द हो रहा है और दिक्कत हो रही है। फिर आगे पिता, कहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कुत्ता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे हो रहा है। बोला पिताजी बता रहे हैं माँ को कि इसने कि जब क्या खाया था और कैसे चल रहा था, फिर अचानक इसकी कुछ दिक्कत सी और वो ये बोल रहा था कि मेरे ऐसे माँ कहती कैसे। पिता,
बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोलो। नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा। कुछ ऐसे ऐसे होता है। मतलब कि जो उसके पिता पूछ रहे थे उससे कि लड़के से मोहन से इधर की ये कुछ भी दिक्कत की ये दिक्कत हो रही तो वो नहीं बोलता था। वो बस वो बताते ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ हंसकर हंसी कि हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं है। माँ बोल रही कि ये ऐसे ऐसे क्या हो गया, हंसी का हंसी दुख का दुख, ऐसे ऐसे क्या हो गया, कोई नई बीमारी तो नहीं है। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। माँ कह रही है बेचारे का मुंह उतर गया मेरे बेटे का। आप देख सकते दोस्तों सीन दिख रहा है आपको बच्चों, देख सकते हैं आपको इसमें भी थोड़ा अंदाज़ा लगता है कि हाँ क्या स्टोरी है। फिर पिता कहते हैं अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया। बस मैं भी जो नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर माँ ने कहा ना बेटा मेरे लाल ऐसा नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्या नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। यह ऐसे से तो कोई बड़ी बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हैं। वैद्य जी आ जाते हैं, मतलब कि वैद्य डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर को उसकी माँ बता रही है कि किसकी क्या क्या दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसको सब कुछ दे चुकी, फिर भी कोई आराम नहीं पड़ रहा है। फिर डॉक्टर को वो बता दी उसकी माँ। फिर आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता यह 433222 है। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है, मतलब डॉक्टर और उसके पापा बात कर रहे हैं, डॉक्टर को बता रहे हैं कि इसके कुछ कहीं गिरा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। फिर बस यही बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे होता है। फिर बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस ये ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा नहीं आता। जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। उसके पापा और डॉक्टर बात कर रहे हैं, डॉक्टर को बता रहे हैं कि इसको क्या दिक्कत हो रही है और वो क्या बोल रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया। जी हाँ। पेशाब तो आया था। जी नहीं। रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपया होगी। कृपया फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब जल्दी 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। मतलब पड़ोस के लोग वो आ जाते हैं। मोहन माँ ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़कर मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय माँ कमर सहलाती हुई क्या हो गया, मतलब कि उसको जो दिक्कत हो रही है, तो बच्चों उसकी जो दिक्कत हो रही है बच्चे को, तो उसकी माँ को बहुत टेंशन हो रही है। उसे बताती कि उसको कैसे वो चिल्लाता है, क्या करता है। फिर माँ दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता था। मतलब वो बहुत शैतान था, हर वक्त सिर पर उठाए रखता था घर को। अब वो ऐसे चुप लौटा है जैसे उसको क्या हो गया दोस्तों। तो घर वालों को माता पिता को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। फिर आगे क्या होता है। दीनानाथ अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार क्या रहता है। इसे छेड़े उसे बिछाड़े, इसका मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। माँ घर मतलब पड़ोसी भी बता रहे हैं कि वो कितना शैतान था, कितना अच्छा था, कितना सबको हंसाता था और क्या ऐब करता रहता था, बहुत शरारती था। अब वो चुप लौटा, इसके पेट में न जाने क्या दिक्कत हो गई जो ऐसे बता रहा है बस वो। फिर आगे माँ पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी के जो पड़ोस है दीनानाथ जी कहते हैं जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पढ़ा है। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता ही नहीं है, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आगे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से करागा, अरे रे ओह। माँ घबरा कर क्या बेटा क्या हुआ। मोहन
राजासा बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश, वैद्य जी आते हैं, वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो कहो बेटा, खेलने से भी जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बिची क्या? सुबह उठकर हाथ जोड़ता है। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द हो गया होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसे दर्द है। वो बता रहे कि इसकी बच्चे को ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर वैद्य जी बता रहे कि ऐसी दिक्कत होती है इसको, पर समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं एक पूरी अच्छी समरी के साथ, उसमें सब कुछ समझाएंगे आपको। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और कैसे आपको समझ में आ रही समरी, ये मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।